नाजरीन, कल जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, पहली जो लाइन थी विद द मेजॉरिटी ऑफ 3-2, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि जी ये फैसला हमने कर दिया, और फैसला ये था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है केपी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पंजाब में सदर मुमलकत को ये इख्तियार दिया गया कि आप जो तारीख का ऐलान करें इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके, और केपी में गवर्नर को कहा गया कि आप ये काम करें। और आज जो खबरें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग हुई है, तमाम तर इंतजाम के हवाले से देखा जा रहा है, पैसे कहां से आएंगे, सिक्योरिटी कहां से आएगी, और तारीखें जो डिस्कस करनी है उस हवाले से भी खतो किताबत जो मतलूबा गवर्नर और सदर पाकिस्तान से बात होनी है वो हो जाएगी, और अगले 1-2 दिन के अंदर ये मामला तय हो जाएगा। लेकिन आपको ये इसलिए बताना जरूरी है कि कल जब ये जजमेंट आई उसके बाद हमने क्या देखा, इस फैसले की तशरीह जो कि तमाम पाकिस्तानी को समझ आएगी, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल और जो लॉ मिनिस्टर हैं मोहतरम आजम ताड़ साहब, उन्होंने क्या तशरीह की, ये सुने। जज साहबान, इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने 23/2 को इन पिटिशंस को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। अच्छा, आजम नजीर ताड़ साहब को भी सुन लें। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिनिल्लाह साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जा रहे हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की जरूरत है, ना फर्दर तशरीह की जरूरत है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। जनाब, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग पिटिशंस हैं उस वहां पे हो जाना चाहिए। अगर आप देखें ये जब बात चल रही थी ना, जो मैं बात करनी है जरा। अच्छा चौधरी साहब, जो बॉडी लैंग्वेज मुझे अटॉर्नी जनरल की नजर आ रही थी ना, वो बेचारा जो है ना बड़ा अनईजी था, नाखुश था, क्योंकि वो आजम जो ताड़ साहब हैं और साथ में उनके जो नेफ्यू हैं या जो भी उनकी रिश्तेदारी है नौजवान ताड़ साहब। मुझे 1-2 ब्रेकिंग न्यूज देनी है। और सर जी 100 बिस्मिल्लाह कम ऑन। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड बाय इमरान खान, उन्होंने कहा इलेक्शन इनएविटेबली हो रहे हैं पंजाब में और केपी में, और पंजाब में जिधर जिधर हमदा शहबाज, मरियम शहबाज, मरियम नवाज, ABC जितने भी हलकों में इनके प्रोस्पेक्टिव और मुतवक्को उम्मीदवार वजारत आला के पंजाब के लिए होंगे, उधर उधर इमरान खान उनके मुकाबले में खड़े होंगे ताकि उनको अपने अपने हलकों में भी डिफीट दी जाए, जैसे कि पहले किया 6-7 हलकों में। तो एक तो पहली खबर तो यह है कि PTI सोच रही है कि इनको नाको चने चुभवाए जाए। नंबर 2, पीपल्स पार्टी जो है, जैसे शबर जैदी फरमा रहे थे, वो कुछ PDM की गवर्नमेंट से फासला करना चाह रही है। वो कहते हैं हम इस मलबे में आ जाएंगे, मलबे के नीचे, और हलवा मंडा खांदे खांदे किदे मिर्चा ही ना ज्यादा पै जान खाने के। तो वो एक उनका भी ये आया, इलेक्शन अगले हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंस हो जाएंगे और हो जाएंगे। और जो अवामी जमहूरिया चीन और कई दूसरे दोस्त मुल्कों ने कहा है, उसकी लाइट में पाकिस्तान में तमाम पार्टियों की मदद से या मशावरत से या इंक्लूसिव होगी, उसका एक हुकूमत रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो इकोनॉमिक मेरिट डाउन है, परेशानी है, ये बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आप बात जी, बहुत वाज़ेह है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, मतलब डॉलर जिस अंदाज से आगे बढ़ गया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, डिफॉल्ट टेक्निकल तो कुछ मुआशी माहिरीन के मुताबिक कर चुके हुए हैं, बस खुदा न खास्ता ये डिक्लेयर ही करना है। तो उससे बचने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये एमरजेंसी जो है, जो हालात हैं उनसे निकलने के लिए ये कोई फैसले किए जाए। अब आए नाज़रीन बैक टू आवर स्टोरी
کہ کل لطیف کھوسا صاحب نے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کیا بات کی؟ تو بینچ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نیا بینچ بنتا ہے. اس کیس میں کیا نیا کاز لسٹ آنا یا نیا بینچ بننے کے لیے نئے نوٹسز ایشو ہونا ضروری نہیں ہے سر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز العاصم صاحب نے باوجود ریکیوز کیا. ان دو جج صاحبان کا، جسٹس آفریدی صاحب کا اور جسٹس جو ہے اثر من اللہ صاحب کا، یہ بھی ریکیوزل ہی متصور ہوگا. اور جو بینچ بعد میں 5 رکنی ہے، یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہی کی گئی ہے بینچ. بالکل، یہ ری کانسٹیٹیوشن ہی جو ہے اس بینچ کی ہوئی. لطیف کھوسا صاحب نے مزید جو تشریح کی فٹ نوٹ کی، یہ بھی سن لیں. چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے ساتھ بیٹھ کر جو فیصلہ سنایا ہے، وہ نہ صرف ان 3 ججز کا جنہوں نے فیصلہ اکثریتی دیا ہے، بلکہ ان 2 ججز کا جنہوں نے اقلیتی فیصلہ دیا ہے، ان 5 کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 3-2 کی ریشو سے یہ پٹیشنز الاؤ کی جاتی ہیں. یہی آرڈر آف دی کورٹ متصور ہوگا. فٹ نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ناظرین، ابھی بریک کی طرف جانا